हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि बीजीय व्यंजक पे जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीजीय व्यंजक में गुणा और भाग कैसे किया जाता है। बीजीय व्यंजक में गुणा व भाग दोनों लगभग जो है सेम टाइप का चलेगा। गुणा और भाग में क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग पहले नियम देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें जो है 3 स्टेप में हमको जो है गुणा या भाग करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप होता है अचर से गुणा या भाग। चर से गुणा या भाग। और एक होता है चिन्हों का गुणा या भाग। यहां पर जो है अचर का अचर से गुणा या भाग, चर का चर से गुणा या भाग और चिन्हों का गुणा या भाग किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो चिन्हों का गुणा बोला गया है ये कैसे चीज होगा, तो इसको जो हम लोग देखते हैं। अगर प्लस और प्लस है तो इन दोनों का गुणा या भाग लेंगे, ये भी प्लस होगा। यदि माइनस और माइनस है तो इन दोनों का गुणा या भाग भी प्लस होगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इन दोनों का गुणा जो है माइनस होगा। ये इसका जस्ट उल्टा भी ले सकते हैं, माइनस और प्लस रहे तो इन दोनों का गुणा भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो चिन्हों का गुणा एकदम आसान है। अगर समान चिन्ह है तो धन हो जाएगा, जैसे धन धन का धन, ऋण ऋण का धन, यानी कि समान चिन्ह होने पर प्लस आएगा। और एक जो है प्लस और एक माइनस है तो उस कंडीशन में माइनस आ जाता है। तो ये हो जाता है आपका चिन्हों का गुणा या भाग। अब बच गया इसमें से चर का चर से गुणा। तो ये जो चर का चर से गुणा जो दिया गया है, इसके लिए हमको घातांक के नियम का प्रयोग करना पड़ता है। घातांक का नियम, हालांकि घातांक का नियम तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो यूज होने वाला है मात्र 2 में यूज होगा। a का घात m गुणित a का घात m बराबर a का घात m धन n, और दूसरा है a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। अगर आधार समान है और दोनों के बीच गुणा है तो एक आधार लिखेंगे और दोनों घात को आपस में जोड़ देंगे। लेकिन अगर आधार समान है और दोनों के बीच में भाग है तो एक आधार लिख करके जो है घात को आपस में हम घटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका नियम बन जाता है कि अगर हम गुणा या भाग करना चाहते हैं बीजीय व्यंजक का, तो अचर का अचर से गुणा कर देंगे, नॉर्मली जो हम लोग पहाड़ पढ़ के करते हैं वही वाला। दूसरा है चर का चर से गुणा या भाग, तो उसके लिए हमको घातांक का नियम याद होना चाहिए। a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। इसी प्रकार से अगर हम भाग लेते हैं तो a का घात m भागित a का घात n बराबर हो जाएगा a का घात m ऋण n। चिन्हों का गुणा, अगर धन धन है तो धन, ऋण ऋण है तो धन, लेकिन अगर एक धन और एक ऋण रहेगा तो उस कंडीशन में जो है ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आपको दिया गया है 3x वर्ग धन 2 और
x धन 5 का गुणा करो। तो क्या करेंगे इसमें, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये एक बीजीय व्यंजक है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3x वर्ग धन 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x धन 5। अब ये दोनों कोष्टक के बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर होगा गुणा, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट भी लगा सकते हैं पर जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस बात का हमको ध्यान देना होता है कि प्रत्येक पद से गुणा होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमको 2 पद दिया गया है, 3x वर्ग एक पद हुआ, 2 दूसरा पद हुआ, तो 3x वर्ग का इन दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा और धन 2 का गुणा भी इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x वर्ग और कोष्टक में लिख देंगे x धन 5। वैसे यहाँ पर है धन 2, तो ये धन 2 कोष्टक में यहाँ पर आ जाएगा x धन 5। अब 3x वर्ग का इन दोनों के साथ गुणा, तो 3x वर्ग और एक बिंदु लगा देते हैं, वो बिंदु का मतलब गुणा होता है। 3x वर्ग गुणित हो जाएगा x धन 3x वर्ग गुणित हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे यहाँ पर धन 2 गुणित x और धन 2 गुणित हो जाएगा 5। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि 2.5 नहीं है, वास्तव में यहाँ गुणा है, इसका मतलब या छोटा सा ऐसा क्रॉस भी आप लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस जगह अब इन स्टेप को हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोला गया था कि अचर का अचर से गुणा, तो यहाँ पर अचर है 3 और यहाँ x के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, मान ले 1, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। चर का चर से गुणा, जिसके लिए घातांक का नियम अभी बताया गया था, यहाँ पर है x का घात 2, यहाँ पर है x का घात 1, तो यहाँ हो जाएगा x का घात, ये दोनों के घात को जोड़ देंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3x का घात 3। अब यहाँ पर आता है चिन्हों का गुणा, तो यहाँ ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो धन और धन का तो धन होता है। इसके बाद हम लोग अगले में आते हैं, 3 और 5 का गुणा करेंगे, 3 पंचे 15 और x का घात है यहाँ पर 2। अब आ जाते हैं यहाँ 2 और x का गुणा, अब वो और गुणा तो नहीं हो सकता एक साथ, उसको अटैच करके लिख सकते हैं 2x धन 2 पंचे हो जाता है 10। अब यहाँ पर देखते हैं कि यदि कोई समान पद होंगे तो आपस में जोड़ना या घटाना किया जा सकता है। देखते हैं, यहाँ है x का घात 3, x का घात 2, x का घात 1 और यहाँ पर है अचर पद, यानी कि यहाँ पर कोई भी समान पद नहीं है। समान पद के लिए कल बताया गया था आपको कि इसमें जो है चर राशि और घात समान होनी चाहिए, तो यहाँ पर चर राशि तो समान है x, लेकिन घात सभी का अलग अलग है, तो इसके आगे इसको जोड़ना या घटाना और संभव नहीं है। एक बार शुरू से देख लें, 3x वर्ग धन 2 और x धन 5 का गुणा करो। लिख दिए 3x वर्ग धन 2 और गुणित x धन 5, 3x वर्ग गुणित x धन 5 धन 2 गुणित x धन 5। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 3x वर्ग गुणित x धन 3x वर्ग गुणित 5, धन 2 का गुणा कर देते हैं, धन 2 गुणित x धन 2 गुणित 5, ये हो गया 3 एकम 3 और x का घात ये 2 और 1 जोड़ के हो गया 3। वैसे यहाँ पर 3 पंचे 15, x का घात 2 धन यहाँ पर 2x और अंतिम में 10। तो इस प्रकार से इन दोनों का गुणा जो है हमारा आ जाएगा इतना, 3x का घात 3 धन 15x वर्ग धन 2x धन 10। ये हो गया आपका गुणा। अब यहाँ पर जो पूरे के पूरे धनात्मक लिया गया था, इसलिए जो है चिन्हों के परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं आया। ये हमारा अगला क्वेश्चन, x धन 7 और x ऋण 2 का गुणा करो। ऐसे लिख लेते हैं, चलो कोष्टक में अलग अलग, x धन 7 और यहाँ आ जाता है x ऋण 2। जैसे बताया गया था x का गुणा दोनों के साथ होगा,
तो x गुणित x ऋण 2 धन 7 गुणित x ऋण 2। अब यहाँ x का x से गुणा करना है। एक स्टेप भले ही ज्यादा जाए लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। x गुणित x, अब यहां पर चिन्हों का गुणा या परिवर्तन जो है आएगा। ये एक धनात्मक है, 2 ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का हो जाता है ऋण, और x का गुणा किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। धन 7 का गुणा x से, और ये धन और ये ऋण का यहाँ पर फिर हो जाएगा ऋण, और 7 गुणित आएगा 2। x का घात, इसका भी 1 इसका भी 1, तो दोनों का घात जोड़ देंगे तो x का घात 2 ऋण। एक अचर और एक चर यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो अचर है उसको सामने लिखते हैं, तो हो जाएगा 2x धन यहाँ पर रहेगा 7x ऋण 7 दूनी 14। अब ये आ गया x का घात 2। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों समान पद है और समान पद को जोड़ना या घटाना किया जा सकता है। x का घात 1 x का घात 1, तो दोनों समान पद होगा। समान पद होने की वजह से इनका जोड़ना या घटाना किया जा सकता है। और जोड़ना या घटाना कब करते हैं? यदि चिन्ह समान रहे तो जोड़ते हैं, और अगर ये चिन्ह अलग अलग हो गया तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, घटाना पड़ेगा। 7x में 2x घटाएंगे, यहाँ आएगा 5x, और बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर धन, और लास्ट में बच गया ऋण 14। ये हमारा आंसर हो गया। x का वर्ग धन 5x ऋण 14, x ऋण 3 और x ऋण 4 का गुणा करो। अलग अलग कोष्ठक में लिख देते हैं, x ऋण 3 और यहाँ पर x ऋण 4 गुणा करेंगे। x का गुणा इसके साथ हो जाएगा x गुणित x ऋण 4, ऋण 3 का गुणा x ऋण 4, x का गुणा x से, ये धन और ऋण का गुणा यहाँ ऋण, और x का गुणा 4 से, फिर यहाँ पर ऋण और धन का गुणा ऋण, 3 का गुणा x से, और ये ऋण और ये ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और 3 का गुणा 4 से। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा x का घात, इसका भी 1 इसका भी 1 जोड़ देंगे तो 2 ऋण, यहाँ पर हो जाएगा ये 4x ऋण 3x धन 3 चौक 12। अब ये हो जाएगा x का वर्ग, और ये दोनों फिर समान पद, दोनों समान पद हैं तो जुड़ेंगे या घटेंगे। देखते हैं, इसका भी चिन्ह ऋणात्मक, इसका भी चिन्ह ऋणात्मक, समान चिन्ह होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो 4x और 3x जोड़ दिए तो हो गया 7x, और चिन्ह आ गया ऋण, और यहाँ पर है लास्ट में 12। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से जो है हम तीनों टाइप का देख चुके। अगर यहाँ पर दोनों का दोनों पूरा का पूरा धनात्मक हो तब भी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तब भी, और दोनों ही ऋणात्मक हो तब भी यहाँ पर कर सकते। अब अगला क्वेश्चन, 6x वर्ग धन 4x को 2x से भाग दो। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए हैं पहले, तो ये हो जाएगा 6x वर्ग धन 4x, और ये पूरे को भाग देना है हमको 2x से। तो ये ऐसा लिखा जा सकता है इसको, 6x वर्ग धन 4x बटे 2x। अब 2x से इसको भी भाग देना पड़ेगा, 2x से इसको भी भाग देना पड़ेगा, तो 6x वर्ग बटे 2x और धन 4x बटे 2x। अब यहां पर जो है वही वाला सिस्टम फिर आ गया, अचर का अचर से भाग, तो 2 से 6 को भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया 3। x का घात यहाँ है 2 और यहाँ है 1, भाग में रहने पर जो है घात घटता है,
तो घात 2 में घात 1 को घटा दिए तो यहाँ आया 1 धन 2 से 4 को भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पर इसका घात 1 इसका घात 1 तो यहाँ पर आ जाएगा घात 0 3x घात एक को नहीं लिखने पे भी चलता है धन 2 और x का घात 0 का मान होता है 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा 3x धन 2 ये हमारा आंसर है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकर के जो है इसके नियम को समझाया गया है। अचर का अचर से गुणा किया जाता है, चर का चर से गुणा किया जाता है और चिन्हों का गुणा या भाग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक में गुणा और भाग इस प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजक में जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनका जो है अभ्यास करेंगे। अगर ये पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।